लखनऊ बालाघाट उपकेंद्र के पीछे मंगलवार रात को बिजली का फॉल्ट ठीक कर रहे संविदाकर्मी लाइनमैन सिकंदर लोधी उम्र 36 वर्ष की करंट की चपेट में आने से झुलसकर मौत हो गई। आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने हादसे के वक्त मौके पर मौजूद एसडीओ पुरुषोत्तम कुमार व जेई मनीराम को दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित परिवार व साथियों ने 20 लाख रुपए मुआवजा और सिकंदर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आरोप है कि बिना शटडाउन के दोनों अफसरों ने बिजली का फॉल्ट ठीक करने के लिए सिकंदर को पोल पर चढ़वा दिया। इस दौरान पोल पर दोहरी सप्लाई थी, हालांकि एक लाइन की बिजली सप्लाई बंद करवा दी, जबकि दूसरे में करंट दौड़ रहा था। जैसे सिकंदर ने फॉल्ट ठीक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वह करंट की चपेट में आ गया। आनंद फानन में अधिकारियों ने बिजली सप्लाई को बंद कराया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इससे परिजनों में काफी आक्रोश है। जेई और एसडीओ को दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। दौलतगंज तलेबा निवासी संविदाकर्मी सिकंदर लोधी बालाघाट विद्युत उपकेंद्र पर लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। बेटे प्रिंस का कहना है कि मंगलवार रात करीब 9 बजे उपकेंद्र के पीछे अचानक बिजली का फॉल्ट हो गया था। इसके बाद जेई और एसडीओ उनके पिता को अपने साथ फॉल्ट ठीक कराने के लिए लेकर गए थे। प्रिंस ने बताया कि अधिकारियों ने उनके पिता को बिजली के पोल पर चढ़वा दिया। इस दौरान पोल पर दोहरी सप्लाई थी। आरोप है कि अधिकारियों ने एक लाइन की बिजली सप्लाई बंद करवा दी, जबकि दूसरे में करंट दौड़ रहा था। जैसे उनके पिता ने फॉल्ट ठीक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो वह करंट की चपेट में आकर झुलस गए। आनंद फानन में अधिकारियों ने सप्लाई को बंद कराया, लेकिन तब तक सिकंदर की मौत हो चुकी थी। अधिकारियों ने परिजनों को हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि लाइनमैन की मौत के बाद परिजनों में काफी आक्रोश है। परिजनों ने जेई और एसडीओ को दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बेटी मुस्कान का आरोप है कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उनके पिता की मौत हुई है। वहीं साथियों ने सिकंदर की पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। इंस्पेक्टर का कहना है कि परिजनों की तरफ से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। सिकंदर घर में अकेला कमाने वाला था। उसके परिवार में पत्नी सुनीता, बेटा प्रिंस और बेटी मुस्कान है। बिजली निविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ने बताया कि अधिकारी 12-12 घंटे तो काम करते ही हैं, अब 24 घंटे ड्यूटी कराते हैं। ऐसे में बिजली कर्मियों की सुरक्षा को खतरा रहता है। कई कर्मचारियों के साथ हादसे हो चुके हैं। मृतक हमारे जीजा जी हैं। भैया, घटना में ये पूरी लापरवाही बरती गई है विद्युत विभाग की तरफ से। जेई एसडीओ सब लोग साथ में थे, वहीं पे ऑन द स्पॉट काम करा रहे थे। लाइन जो है शटडाउन हुआ था और उनको लाइन पे चढ़ाया जाता है, कहते हैं कि ये लाइन जोड़ी जाए, और उनके लापरवाही की वजह से क्या होता है कि लाइन अचानक चालू हो जाती है। ये लाइन चालू होने का मतलब क्या है? लापरवाही, पूरी तरीके से ये लापरवाही है। और लापरवाही में हमारे जीजा जी की जान चली गई। जान तो गई है। अब ये बताइए, हमारी डिमांड कोई नहीं है, बट ये देखिए, ये हमारा भांजा, ये 16 साल का है। अब ये कैसे जीवन यापन करेगा? इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके जीवन की क्या 1 लाख रुपए कीमत होगी, या 10 लाख होगी, या 20 लाख होगी? कोई 20 लाख रुपए दे देगा कि 20 लाख रुपए में ये जीवन यापन कर सकता है? हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बट हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार, योगी सरकार, हमारे भांजे को या इनकी मम्मी को, किसी एक को नौकरी दे, जिससे उनका जीवन यापन हो सके। बस। नहीं, बिल्कुल नहीं थे। उनके पास सेफ्टी बेल्ट थी केवल, बस, और कुछ नहीं था। सुरक्षा के उपकरण उनको नहीं दिए जाते थे, उपलब्ध नहीं कराए जाते थे। और जिम्मेदार जो ये आपके विद्युत कर्मचारी हैं, और ये आप समझिए, एक बंदे की ड्यूटी 12 घंटे की होती है, उससे 24-24 घंटे काम लिया जा रहा है। 24-24 घंटे काम लिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, सरकार की या विद्युत विभागों की मनमानी चल रही है। उनसे कहा जाता है कि आप संविदा कर्मी हैं, आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, कल नहीं आएंगे आपको निकाल दिया जाएगा। ये लापरवाही और ये धमकियां पूर्णतया तानाशाही है। ये